नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग द्वितीय अध्याय के 105 इस श्लोक से यथा समय अन्य श्लोकों की पर विचार करेंगे। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये नैव नैत्यके नानुरोधोस्त्यनध्याय हो मंत्रेषु चैव ही। इसमें ये विचार किया गया है कि अनध्याय की अवस्था में क्या क्या कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कुछ तिथियों को अनध्याय तिथि के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे प्रतिपत् तिथि है, अष्टमी तिथि है, ये विशेष रूप से स्वीकरणीय है। और उसके साथ साथ में चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, तो प्रत्येक मास की जो है 8 तिथियां अनध्याय तिथि हैं। प्रतिपत् कृष्ण, जैसे कृष्ण पक्ष में प्रतिपत्, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में भी इसी तरह से प्रतिपत्, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। तो इन अनाध्याय तिथियों में ऐसे जो अध्ययन संबंधी, विशेष करके वेद वेदांगाध्ययन संबंधी जो कार्य हैं वो नहीं करना चाहिए। वही ये कहते हैं कि वेदोपकरणे चैव। वेदोपकरण शब्द से यहाँ पर वेद वेदांग आदि इनका सबका ग्रहण किया जा सकता है। इसमें आचार्य मेधातिथि कहते हैं उपकरणम उपकारकम वेदांगम कल्प सूत्र निरुक्तादि उच्यते। उपकरण का तात्पर्य होता है वेदांग। उनको ही वेद के अनुसार, वेद के समान ही उनका भी अनध्याय होता है। तो इसमें जो नित्य स्वाध्याय है, जो ब्रह्म यज्ञ के रूप में किया जाता है और हवन कर्म किया जाता है, उनका अनध्याय अवस्था में निषेध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहते हैं नहीं होना चाहिए। अनध्याये अनुरोधा न अस्ति। तो वेदोपकरणे स्वाध्याये होम मंत्रेषु नैतिके स्वाध्याय, वेदोपकरणे नैतिके स्वाध्याय जो नित्य स्वाध्याय, और होम मंत्रेषु विषय अनध्याये अनुरोध नास्ति, अर्थात इनका निषेध नहीं है। जो आप नित्य स्वाध्याय करते हैं वो अनध्याय तिथियों में भी कर सकते हैं। जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं वो नित्य जो है उसको कर सकते हैं, होम मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इसलिए इनका जो है अनध्याय के समय पर इनका निषेध नहीं। नैतिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रम ही तत्श्रुतम ब्रह्माहुतिभूतम पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम। इसी प्रकार जो है नित्य कर्म में जो अनध्याय है वो ब्रह्म सत्र इत्यादि है, उनमें नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो है ये सत्र जो चलते हैं, ब्रह्म सत्र का तात्पर्य होता है कि जहाँ पर ऋषि मुनि विद्वान लोग बैठ करके और अनेक विषयों का चिंतन करते हैं, जिसको आज के ज़माने में हम लोग संगोष्ठी कहते हैं। तो पहले भी इस तरह की संगोष्ठियाँ विद्वानों की होती थी, परंतु वो एक दिन की नहीं होती थी। वो कभी जो है 1 माह की होती थी, तो 1 वर्ष की होती थी, 10 वर्ष की, 12 वर्ष की, और कुछ ऋषि तो उसको सहस्र वर्ष पर्यंत उसको चलाते थे, उस जो है ब्रह्म सत्र को। तो ब्रह्म सत्र जो है सहस्र संवराधिकम सत्र, वो तो अगर बीच में अनध्याय तिथि को हम कर देंगे तो बीच में वो भंग हो जाएगा। तो इसलिए अनध्याय तिथि में भी ब्रह्म सत्र में
ब्रह्मसत्र आदि जो हैं वो उनमें अनध्याय नहीं होता। इसी प्रकार जो वेदादि मंत्रों से आहुतियाँ प्रतिदिन होती, जिसको कहते हैं हम नित्य होम, तो उसमें भी जो है अनध्याय का उसमें विचार नहीं होता, अर्थात प्रतिदिन करना आवश्यक होता है। यह स्वाध्याय मधीते अब्दम विधिना नियतः शुचि तस्य नित्यम क्षरत्येष पयोदधिघृतम मधु। यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि वो जो नित्य वेदांग का अध्ययन करता है, कैसे करता है? नियतः शुचि विधिना, नियम पूर्वक अपने को नियंत्रित करके, संयम इंद्रियों को संयमित करके, और जो है मन वाणी शरीर से पवित्र हो करके, और उसके कैसे करता है? विधिना, जो शास्त्र का कथन है, शास्त्र का जो विधान है वो तदनुसार काम करता है। और कैसे करता है? अब्दम, जो है पूरे वर्ष भर उसका संकल्प होता है कि हम इतने इस वेद मंत्र का इतने बार आवृत्ति करेंगे, ऐसा करेंगे। तो तस्य नित्यम क्षरत्येष, तो उनके जो है उनके लिए वह जो वेद है सदैव दुग्ध दधि घृत मधु क्षरति, अर्थात उनको अनेक प्रकार के पुण्य को प्राप्त कराता है, अर्थात उससे जो है देवता भी प्रसन्न होते हैं, पितृलोक भी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से इन शास्त्रों का अध्ययन है, स्वाध्याय है, वो नित्य कर्म के अंतर्गत है, उनका हमेशा जो है पालन करना चाहिए, और उनका जो है उसमें अनध्याय का जो है उसमें बंधन नहीं है। आगे कहते हैं कि अग्निधानम भैक्षचर्या मधशय्याम गुरोर्हितम असंवर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजा। जिस ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार जब हो जाता है तो क्या क्या कर्म उसके कब तक करने हैं। तो जैसे ऐसा पहले प्रातः काल सायंकाल दोनों समय पर संध्योपासन करना, संविदा का आधान करना और भिक्षावृत्ति करना। जैसे पूर्व में बतलाया गया था कि माता से लेकर के और 7 जगह तक भिक्षा मांगनी चाहिए, और उससे अधिक भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। जो भिक्षा मांग करके लाए उसको गुरु को निवेदित करना चाहिए, और पलंग खटाई पर नहीं चढ़ना, जो है खाट पर है, पलंग पर है, और कोई ऐसे बहुत जो है आरामदेह जो शयन है उसमें शयन नहीं करना चाहिए। कहाँ शयन करना चाहिए? तो अधा शय्याम, अर्थात जो है जमीन में उनको सोना चाहिए। और कैसे काम का कार्य क्या करना चाहिए? गुरोर हितम, जिन कार्य करने से गुरु के लिए लाभ हो, गुरु प्रसन्न रहे, वैसे काम करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? समापवर्तनात्, जब तक उनका अध्ययन पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये कर्म सदैव आचरणीय है, कठिन से कठिन कर्म। कारण क्या है कि जब तक आप इन कर्मों को नहीं करेंगे तो विद्याध्ययन की जो आपकी लालसा है, जो आपकी स्थिति है, गुरु की प्रसन्नता है, वो सब संभव नहीं होता। इसलिए इन कर्मों को करना आवश्यक। अब प्रश्न होता है कि जो विद्वान है वो किसको किसको पढ़ावे जिससे उसकी विद्या सफल हो। जैसे छात्र को पढ़ना आवश्यक है वैसे आचार्य को पढ़ाना भी आवश्यक है। किंतु अगर योग्य शिष्य प्राप्त होता है तो आचार्य की विद्या सफल होती है। जैसे एक खेती करने वाला किसान है, वो जब सुंदर उसकी खेती लहलहाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार जो आचार्य हैं, अध्यापक हैं, वो भी जब अपने योग्य शिष्य को पाते हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा किसको किसको पढ़ाना चाहिए? कहा आचार्य पुत्र शुश्रूर ज्ञानोदो धार्मिका शुचि आतः शक्तोर्थद साधु स्वाध्याया स्वोत्थाप्या 10 धर्मता। ये 10 लोग जो हैं धर्म पूर्वक अध्ययन कराए जा सकते हैं। कौन? पहले जैसे अपने आचार्य का पुत्र है, वो आपसे पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाना धर्म है। शुश्रूषु, जो आपकी निरंतर सेवा कर रहा है, उसको भी पढ़ाना आवश्यक है। और ज्ञानदः, जो ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं किसी विशेष विद्या का जानकार है, वो आपको सिखाता है, बतलाता है,
तो आप अपनी विद्या उसको सिखाइए, पढ़ाइए। इसके बाद धार्मिक, जो धर्म में तत्पर व्यक्ति है उसको भी ज्ञान देना चाहिए, उसको भी विद्या को प्रदान करना चाहिए। और शुचि, जो अत्यंत पवित्र व्यक्ति है, जिसकी जो है मन की शुद्धि है, अर्थ की शुद्धि है, चरित्र की शुद्धि है, विचार की शुद्धि है, शरीर की शुद्धि, ऐसा जो व्यक्ति उसको भी पढ़ाना चाहिए। और आपता, जो यथार्थ वक्ता है, कभी भी जो है जो गलत वाणी नहीं बोलता है, ऐसे व्यक्ति को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो आवश्यक है उसको पढ़ाना। इसलिए आपता के लिए भी कहा कि आपता को भी पढ़ाना चाहिए। और अर्थदा, जो आपको धन संपत्ति प्रदान करे, उसको भी पढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ स्व, जो आपका अपना पुत्र है, उसको भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि विद्या जैसे संपूर्ण धन आदि संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, वैसे विद्या का भी उत्तराधिकारी पुत्र होता है। इसलिए पुत्र को प्रयत्न पूर्वक पढ़ाना चाहिए उसको। तो आपका शक्ता, और शक्ता जो समर्थशाली हो, आपके विद्या को पढ़ने के बाद उसको धारण करने में अत्यंत समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को भी पढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है तो और साधु, जो अत्यंत सज्जन हो, उसको भी पढ़ाना चाहिए। तो आचार्य पुत्र, आपकी सेवा करने वाला, आपको दूसरा ज्ञान को देने वाला, अत्यंत धार्मिक, सर्वथा पवित्र, और जो है आपका संबंधी या अत्यंत सत्यवक्ता, आपकी विद्या को धारण करने में समर्थ, और जो आपको धन देने वाला है, सज्जन है, और आपका पुत्र, ये 10 जो है धर्मपूर्वक इनका अध्ययन करना चाहिए। अर्थात अगर ये लोग आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए, उनको अवश्य पढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ एक ये है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, कोई भी कार्य हो रहा है और वो उचित नहीं है, तो क्या आपको बोल करके उनको बतलाना चाहिए कि नहीं बतलाना चाहिए? तो इसमें बड़ा सुंदर कथन है शास्त्रकार का। वो कहते हैं, नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न च न्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जडवल्लोक आचर्य। अगर आपसे जब तक कोई प्रश्न उस विषय में नहीं पूछता है, भले आप जानते हैं, उसको मत बतलाइए। अच्छा, पूछता भी है किंतु आपको जो है वो सम्मानपूर्वक नहीं पूछता, अपमानपूर्वक पूछता है, आपको परेशान करने के लिए पूछता है, या रास्ते में चलते चलते प्रश्न कर देते हैं बहुत से लोग, उनको भी नहीं बतलाना चाहिए। आप भले जानते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु ऐसी अवस्था में जड़वत लोके जड़वत आचरे, जैसे आप मूर्ख हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा अपने को प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके विद्या का सम्मान नहीं होगा। इस कारण से शास्त्रकार ने इन बातों को बताया।